अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज आपके लिए मैं कोई रेसिपी नहीं लेके हूँ बल्कि रेमेडी लेके हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है जिससे हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। बाल हमारे लेंथी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, सिल्की भी होते हैं, शाइनी भी हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ होती है। तो ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होंगी। तो आपने रोज़मेरी का तो सुना होगा, तो रोज़मेरी के लिए जो है ना हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये ड्राई भी लीव्स मिलते हैं और इनके फ्रेश लीव्स भी होते हैं। तो मैंने जो है ना ड्राई लीव्स लिए हैं, ये ज़्यादा कोई महंगे भी नहीं है, बहुत ये सस्ते हैं। और साथ मैंने लिए हैं लौंग। तो लौंग का कलर जैसे कि आपको पता है कितना इसकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वैसे भी ये, और अक्सर हमारी खानों में इस्तेमाल होती है और वैसे भी ये मतलब बहुत सारे टोटकों में भी इस्तेमाल होता है। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं रेमेडी को। तो यहाँ पे मैंने ना रोज़मेरी ले रही थी, मैं टीस्पून था मेरे पास, तो मैंने टेबल स्पून लेना था, तो वो मैंने उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं टेबल स्पून बता रही हूँ आपको। तो मैं तो बोतल भर के रख लेती हूँ, उसी हिसाब से मैं बना रही थी, तो मैंने कहा मैं रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो चलिए जी रेमेडी ये है कि मैंने 4 टेबल स्पून रोज़मेरी ले लिए हैं और साथ में मैंने 2 टीस्पून जो है ना मैंने ले लिए हैं लौंग। तो जो रोज़मेरी है ना उनकी क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे और जो लौंग है उनकी क्वांटिटी कम रखेंगे। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे भी इनका जो है ना बहुत ज़बरदस्त, इन दोनों को मिलाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त हमारे बालों के लिए ये अच्छा रहेगा और बहुत ही हेल्थ देगी हमारे बालों को। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब यहाँ पे है ना बॉइलिंग वाटर डालना है मैंने, और ये जो बाउल है ना इसको मैंने तकरीबन जितना मैंने पानी डाल दिया ना हाफ़ है, इसको मैंने बिल्कुल ना ये पानी बॉयल करके ना फिर डाला। ठंडा पानी नहीं डाला, बॉयल करके ना गरम पानी इसके अंदर डाल देना और इसको हमने ओवरनाइट छोड़ देना है। तो इसको हमने कवर कर देना, ओवरनाइट के लिए छोड़ देना। जो इसका है ना जितना इसका असर है रोज़मेरी का और जो लौंग है इसका भी असर होगा और इनका कलर भी होगा, वो सारा इस पानी में आ जाएगा। तो इसको आपने अपने ना बालों में अप्लाई करना है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका असर होता है ना कि इतनी जल्दी से आपके बाल तेज़ी से बढ़ना शुरू होते हैं, गंजापन ख़त्म करते हैं बालों में। और यहाँ पे जी मैंने ओवरनाइट इसको रखा था और सुबह उठ के मॉर्निंग में मैंने जो था ना इनको स्टेन कर लिया और ये सारे अब आप वेस्ट कर दें। और ये देखिए पानी में कितना ज़बरदस्त बगैर कोई कलर डाले इसका कलर आया है। तो ये ओरिजिनल चीज़ है जो हमारे पास आ चुकी है। और ये रोज़मेरी जो है और लौंग है ना अब ये हमारे लिए वेस्ट है, क्योंकि इनका जो सारा असर था ना वो अर्थ इस पानी में आ चुका है। तो इस पानी को अब जो हम यूज़ करेंगे, कोई किसी भी स्प्रे बोतल में आप डाल के रख लें। तो मैं ऐसे स्प्रे बोतल में डाल के रख ली, ज़्यादा था तो इसलिए मैंने ज़्यादा में डाल के रख लिया। इसको आपने बालों की स्कैल्स में अप्लाई करना है और इसको आपने डेली करना है, एक दिन का भी गैप नहीं दीजिएगा। अगर आपके बालों में ज़्यादा बालों का मसला है, आपकी हेयर ग्रोथ बहुत रुकी हुई है या बिल्कुल बाल कम है, गंजापन है, तो आपने इसको डेली आपने बालों में लगाना है और अच्छे से मसाज करना है हल्के हाथों से। और हल्के हाथों से मसाज करने के बाद आपने ना इसको वॉश नहीं करना है, आपने छोड़ देना है, बस बालों को ड्राई होने देना है, इतना वेट करना है। और बालों में पोनी वगैरह डाल लें आप, तो उनको समेट लें आप। तो अगर वॉश करेंगे ना फिर इसका असर निकल जाएगा। वॉश आपने जैसे आप 3 दिन बाद 2 दिन बाद शैम्पू करते हैं वैसे करना है। जब भी इसको लगाना आपने डेली है बालों में, और इसका कोई इतना असर नहीं है कि आपने ये शैम्पू करना ज़रूरी है, नहीं, जस्ट एक पानी है, सीरम ही है एक। तो जी अब यहाँ पे दूसरी रेमेडी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जो हम तेल बनाएंगे रोज़मेरी के साथ, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप रोज़मेरी ले लिए मैंने भर के, 1 पाव के करीब। और यहाँ पे ना इसको हमने आयरन की कढ़ाई में बनाना है, तो इसको मैं बना रही हूँ नारियल के तेल में। तो 1 कप रोज़मेरी लिया और 3 कप मैंने नारियल का तेल लिया। तो आप इसमें कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों में हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। तिल का तेल ले लें आप, नारियल का ले लें, जैसे मैंने लिया कोकोनट ऑयल, और जैसे ये मस्टर्ड ऑयल है, तो कोई भी आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको हमने आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे तो ज़्यादा इसका असर आएगा। अब इसको मैंने डाल दिया, इसको बॉयल आने देना है, यानी पकना शुरू हो जाएगा ना, फिर हमने इसकी जो आंच है ना वो लो कर देनी है। और उसी में ये तेल में जो है ना इसका रोज़मेरी का असर आ जाएगा और बहुत इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। पहले बहुत हल्का लाइट वेट सा होता है ना ये तेल, इसके बाद आपने जब ये देखना ना पक के इसका कलर आ जाना है, इसका असर जब इस तेल में आएगा तो ये तेल थोड़ा हैवी हो जाएगा और इसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी। इसकी ज़रा स्मेल ना थोड़ी तेज़ होती है, तो बहुत आती है, बनाते हुए ज़रा होता है। यहाँ पे देखिए जी मैंने इसको पकाया तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको पकाया था मीडियम फ्लेम पे। जब इसका बॉयल आ गया ना मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको 10 मिनट पकाया। उसके बाद मैंने इसको फ्लेम बंद कर दिया और इसको ठंडा होने दिया। गरम गरम नहीं आपने स्टेन करना है, नहीं तो कोई भी बर्तन जो है ना आपका ख़राब हो जाएगा। और ठंडा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे जी बिल्कुल ठंडा हो चुका था, रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। अब मैंने इसको स्टेन कर लिया।
अब यहाँ पे देखिए जी, पहले तेल कितना वाइट था कोकोनट का, अब ये सारा तेल जो था ना थोड़ा हैवी हो गया, कलर भी इसका आ गया है रोज़मेरी का। तो यहाँ पे तेल जो है ना हमारा तकरीबन रेडी है। अब इसको मैंने ना किसी भी बोटल्स में, आप इसको शीशे के कंटेनर में भर लें और इसको बालों में लगाएं। तो जब भी आपने इसको बालों में लगाना है ना, तो आपने बालों में लगाना है, स्कैल्स में अच्छे तरीके से अप्लाई करना है और उसके बाद आपने टॉवल ले लेना, उसको ना स्टीम देना है बालों में। गर्म करके आप 2 से 3 बार इसको बालों में स्टीम देनी है ना और टॉवल को। तो फिर आपने जो बाल है ना आपके, उनको एक बार ठंडा हो जाए ना टॉवल, फिर आपने गर्म कर देना। गर्म करके बालों को लपेट के कवर कर देना अच्छे तरीके से। 2 घंटे तक आपने ये प्रोसीजर करना है। 3 बार गर्म, जब उसका तीसरी बार स्टीम ठंडी हो जाए उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कीजिए किसी भी शैम्पू के साथ। तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपने वीक में 2 से 3 बार ये ज़रूर करना है। इससे आपके बालों की हेयर फॉल रुक जाएगा, बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, बाल टूटते हैं, झड़ते हैं और लंबे नहीं होते हैं, हर तरह का मसला आपका हल हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त ये इसका है, ये रेमेडी है ना। आपने ये दोनों चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके बाल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। आप खुद मुझे कमेंट में अपना फीडबैक देंगे। तो अगर आपको ये दोनों रेमेडीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने प्यारों के साथ। और मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।